वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सेकंड सेटिंग सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो सेट डी का है 2024 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट देखते हैं, मिला लीजिए कितना सही और कितना गलत है। 2024 का सोशल साइंस का सेट डी का ऑब्जेक्टिव है। चलिए केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें पूरा आपको सही सही उत्तर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि रेगुर किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? देखिए भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2002 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1934। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को, 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है,
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माझगांव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इराक का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2007 से 2012। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में, गैस और बिजली के उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्र में। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न में है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी विकास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में, द्वितीय क्षेत्र को डैश डैश नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्षेत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर में है, चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन में, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंडेज और टेप। बैंडेज और टेप होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में, रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में कोपरा क्या है। कोपरा क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि बंधक बैंक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन में है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 52 नंबर में है लुई 16वें को फांसी कब दी गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 में है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में है पोडस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 नंबर में कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे महासागर के तली में कंपन का संबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनामी से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम को। चलिए फिर 60 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को, मतलब राज्य को भी और संघ को भी। चलिए फिर आगे वाला 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन में है कि जनमत पर आधारित शासन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर प्रश्न में है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सदस्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है सप्तदलीय गठन कहाँ बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुअल ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काबुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इटली के एकीकरण में इसी का योगदान था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर क्रांति के नाम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बचत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 नंबर में है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं चलिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं
कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1868 में। चलिए फिर आगे वाला 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पीडीएफ बनाने में इधर उधर हो गया, इसको आप मिला लीजिएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,